नमस्कार, मैं विपिन विश्वकर्मा अपने चैनल पे एक बहुत ही आकर्षित और बच्चों के प्रिय वैकेंसी को लेकर के आया हूँ, जो डायरेक्टली रेलवे के माध्यम से निकल के आ रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन हर स्टूडेंट्स खासतौर से यूपी और बिहार वालों के लिए बहुत ही मनचाहा होता है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से बच्चों को लॉलीपॉप थमा दिया है और बच्चे जो हैं एकदम से अवाक रह गए हैं, क्योंकि पूरी ये उम्मीद थी सबके लिए कि वैकेंसी कहीं न कहीं 70 से 80 हज़ार आएगी, लेकिन मात्र 32,438 वैकेंसी सिमट के रह गई है। हम जो छात्र हैं, पढ़ने वाले, दिन रात एक करके यूपी बिहार के बच्चे पढ़ने वाले जो हैं, वो उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आएगी। रेलवे जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, उसमें भी अब वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। केवल वैकेंसी के नाम पे इस तरह के लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, जिन्हें हमें चाट करके अपने मन को मान के रहना पड़ रहा है। तो आइए इसी लॉलीपॉप के बारे में बात करते हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ अप्लीकेशन आपका जो है 23 जनवरी 2025 से ही शुरू हो गई है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 22 फरवरी 2025। लगभग एक महीने का टाइम आपको दिया गया है, तो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ठीक है वैकेंसी कम है, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी किया जाए तो वैकेंसी बहुत है। अब अपने हाथ में क्या ही है। हालांकि ट्विटर कैंपेन किए जा रहे हैं बहुत सारे, जिससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और वैकेंसी ज़रूर कुछ ना कुछ और बढ़ेगी। तो ट्विटर कैंपेन में भी आप भाग लीजिए और वहाँ पर अपने अपने मोबाइल फ़ोन से या जैसे भी आप ट्विटर का यूज करते हैं, वो आप जो है उसको उसमें पार्टिसिपेट करिए और उसको ट्रेंडिंग में रखिए आप लोग। तो इस लगभग एक महीने का टाइम दिया गया है। 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी इसका जो एप्लीकेशन है, और ये चलेगा आपका 22 फरवरी 2025 तक। तकरीबन एक महीने का टाइम है। इसके बाद आपको जो फीस पे करने का जो टाइम है, वो 2 दिन एक्स्ट्रा है। 24 फरवरी तक आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपने पहले ही फॉर्म भर दिया है तो। इसके बाद एप्लीकेशन फीस कितनी है? एप्लीकेशन फीस देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये लगाई गई है। एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250 रुपये है। जबकि जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, उनके लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए है इस वैकेंसी के अंदर। देखिए, उम्र जो है आपकी 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगी। अगर इस डेट तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 साल है, तो आप एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं, इसके लिए तैयारी करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा ओबीसी, एससी एसटी वालों के लिए अलग से रेलवे का अपना जो नियम है उसके हिसाब से छूट भी मिलेगा। तो ये तो हो गया अपना एज लिमिट। इसके बाद अगर हम बात करें, पोस्ट तो मैंने पहले ही बता दिया, लॉलीपॉप पोस्ट है, मात्र 32,438 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, तो इस ये तो आपको बहुत पहले ही पता चल गया होगा। अभी कुछ दिन, 15 से 20 दिन पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसमें रेलवे बोर्ड ने पहले ही एक नोटिस डाल करके बता दिया था कि अब आईटीआई कंपलसरी नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है फिलहाल। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी बोर्ड से, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, मदरसा हो, या और स्टेट का किसी स्टेट, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में वहाँ पर जो है एसएसएलसी चलता है, तो किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10वीं किया हुआ है, केवल और केवल 10वीं किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास 10th और हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं अगर केवल और केवल किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम निकल गया, कट ऑफ को आपने क्वालिफाई कर लिया, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी कुछ होती है।
फिजिकल एलिजिबिलिटी कुछ होती है, जैसे कि मान लीजिए जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तब क्या-क्या करना होता है आपको बाकी के प्रोसेस के लिए। तो जब आप एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जब कट ऑफ आपकी निकल के आती है, तो जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको 35, देखिए इससे पहले मैं बता दूँ कि जो 2019 का रेलवे की वैकेंसी आई थी, मैंने फॉर्म भरा था, वो उस वैकेंसी के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए और वो उस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है, वो तकरीबन 4 साल बाद 2022 में हुआ था, 3 साल बाद 2022 में हुआ था। उस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया था और उस एग्ज़ाम को देने के बाद मेरा नाम दिल्ली ज़ोन से मैंने भरा हुआ था, तो मेरा नाम आया हुआ था, ठीक है? और आप लोग कहिएगा तो मैं उसका जो है रोल नंबर वगैरह और जो मेरा मार्क्स है, एडमिट कार्ड वगैरह मैं आपको डाल दूँगा, फिज़िकल का एडमिट कार्ड आया था। तो उस एग्ज़ाम को मैंने क्वालीफ़ाई किया था और उसका फिज़िकल मैंने पूरा का पूरा दिया था, लखनऊ में मेरा हुआ था। बट मैं जो फाइनल कट ऑफ बन के आया था, उस फाइनल कट ऑफ में मेरा नाम 3 नंबर से रह गया था। 3 साढ़े 3 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया था और मैं फाइनली उसमें से बाहर हो गया था। ठीक है? इसके बाद तो इसका जो फिज़िकल है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है यहाँ देखिए 35 केजी का एक बोरा होता है, बोरे में मिट्टी वगैरह भरा होता है, बालू-वालू, उसको 35 उस 35 किलो बोरी को उठा कर के आपको अपने कंधे पर, सिर पर रखना होता है और उसको 100 मीटर लेकर के जाना होता है। कितने टाइम में? 2 मिनट में। और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी आपको तय करनी होती है 4 मिनट 15 सेकंड में। यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर दौड़ लगानी होती है। जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनके लिए भी वज़न उठा के जाना होता है, लेकिन इनके लिए केवल 20 किलो वज़न होता है और उनको भी 100 मीटर लेके जाना होता है 2 मिनट में। लेकिन यहाँ अगर उनके दौड़ की बात करें तो 1000 यानी 1 किलोमीटर इनको भी दौड़ना होता है, लेकिन इनका टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 5 मिनट 40 सेकंड इनके लिए टाइम निर्धारित होता है। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी होता है, एक बार आप एग्ज़ाम को निकाल लेंगे तो आपको ये सब करना होगा, फिर इसके तुरंत बाद आपका जो है फाइनल लिस्ट आती है। इसके बाद अ, जो ज़ोन वाइज़ जो लॉलीपॉप दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, कितना कम-कम वैकेंसी दिया हुआ है, जो 2019 में आया था उसकी तुलना में। तो उसको ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। मैंने थोड़ा-सा जो जिन ज़ोन में ज़्यादा वैकेंसी है मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है और जिनमें थोड़ा-सा वैकेंसी कम है उसको थोड़ा नीचे में लिखा हूँ। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली ज़ोन में आपका जो है अच्छा खासा वैकेंसी है, 4785 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज़ भी लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। उसके बाद मुंबई मुंबई में देखिए 2 ज़ोन होते हैं, मैंने दोनों ज़ोन को कंबाइन कर दिया है, 7916। फिर चेन्नई में 2694, उसके बाद गुवाहाटी में है 2048, प्रयागराज में 2020, कोलकाता में 2861, जबलपुर में 1614, गोरखपुर में 1370 और इस तरीके से देख सकते हैं सबसे कम आपका हुगली जोन में दिया हुआ है वैकेंसी। तो ये बहुत मतलब निराशा भरा ये सरकार के द्वारा देखिए प्राइवेटाइजेशन का ही सीधा-सीधा असर दिख रहा है यहाँ पे, जो सरकार प्राइवेटाइजेशन निजीकरण कर रही है रेलवे के अंदर, निजी कंपनियों को अलग-अलग ज़िम्मेदारी सौंप करके खुद से छुटकारा पाना चाहती है। तो उसी का नतीजा हम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे जो बहुत ही अ, दयनीय स्थिति है यार, पढ़ने का मन नहीं करता इस तरह की चीज़ें देख कर के। लेकिन क्या करें, फिर भी आप देखिए मेहनत नहीं करना नहीं छोड़ सकते, आप मेहनत करिए। देखिए मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ना ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप इसी में आपको एक ही सीट तो चाहिए, इस नंबर के अंदर आपको एक ही सीट चाहिए और वो आप ले लेंगे। मैं देखिए मैंने बताया अभी थोड़े टाइम पहले कि मैं पहले से ही इस एग्ज़ाम 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, मैं बैठा हूँ, मेरे 65 मार्क्स थे वहाँ पर। लेकिन फाइनल कट ऑफ में मैं जो है बीट नहीं कर पाया था फाइनल कट ऑफ को और मेरे नंबर से जो कट ऑफ है वो साढ़े 3 नंबर ऊपर चली गई थी और मैं बाहर हो गया था सब कुछ देने के बावजूद। तो मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, हर एक चीज़ में मैं शामिल हुआ हूँ, तो मुझे अच्छा खासा थोड़ा अनुभव है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं इसके साथ-साथ सिलेबस भी शेयर कर देता हूँ, इस एग्ज़ाम को बीट करने के लिए आपको इन 4 सिलेबस से गुज़रना होगा। मैथ्स होता है इसके अंदर 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, साइंस 25 क्वेश्चन का आता है 25 नंबर के लिए और जीके जीएस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 क्वेश्चन होता है 20 नंबर के लिए। टोटल आपके लिए 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/3 की।
टाइम मिलता है आपको 90 मिनट, 90 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार की फिजिकली हैंडीकैप हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं, तो आपके लिए 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि आपको 120 मिनट मिलता है। ये सिलेबस है, बहुत इसमें जो है बारीकी चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है, अच्छा खासा लेवल होता है, बट फिर भी अगर थोड़ा अच्छे से तैयारी किया जाए तो देखिए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है इसमें, जो बहुत कारगर साबित होने वाले हैं अंत में, और मैथ्स भी ठीक ठाक आता है, तो इसको मतलब अच्छे से फोड़ा जा सकता है। मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे गाइड करिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा, और मिल के इसको फोड़ा जाएगा। और बहुत सारी और चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। इसके बाद कट ऑफ क्या गई थी कि कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजर जोन में आता है, दिल्ली जोन आखिर क्यों वहाँ कट ऑफ हमेशा ज़्यादा फाइनल में बढ़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का पूरा ब्यौरा था जो मैंने आपको बताया। इसी तरह की और भी बहुत सारी वैकेंसीज भविष्य में आने वाली हैं, या जो वैकेंसी आ चुकी हैं उनके रिगार्डिंग जो है बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती रहती है, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा समय समय पर। तो इस चैनल विपिन विश्वकर्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, क्योंकि ये मेरा शुरुआती फेज है, यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन वो इंकरेजमेंट मुझे तब आएगा जब आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो और भी अच्छा लगेगा। मेरे अंदर और इंकरेजमेंट होगा, और मैं और भी बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो इस एग्ज़ाम में मैं पहले बैठ चुका हूँ, और इस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ, मुझे लेवल बहुत अच्छे से पता है, और फिजिकल वगैरह भी मैं दे चुका हूँ। फाइनल में जाके मैं छठा था। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मैंने क्रैक किया था। अभी मैं अपना करंट का वो परफॉर्मेंस आपको बताऊँ एग्ज़ाम्स के बारे में, तो अभी जो है अगस्त में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, उसमें जो है मैं बैठा था। 30 की पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था, और आपको जान कर के खुशी होगी कि उस यूपी पुलिस के पेपर में मेरा जो है 229 नंबर आए थे आउट ऑफ 300। 300 में से 229 रॉ मार्क्स मेरे आए थे, और उसका जो है अभी मैं डीवी दे चुका हूँ, डीवी में मैं पास हो गया हूँ, अब मैं उसकी रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ अभी ये डीवी हुआ ही था कि मेरा एसएससी एमटीएस और हवलदार हवलदार आपको अब अगर कंपटीशन लाइन में है तो आपको पता होगा, एसएससी एमटीएस हवलदार का भी रिजल्ट हुआ था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिला करके। तो उसका भी रिजल्ट 21 जनवरी को आया था, और उसके अंदर भी मेरा नाम एसएससी एमटीएस हवलदार के फिजिकल के लिए मेरा नाम आ चुका है। उसमें जो है मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क 125 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 126 बन रहा है आउट ऑफ 150। 150 में से 126 नंबर मेरा नॉर्मलाइजेशन नंबर बन रहा है, और ये कितना अच्छा स्कोर आप देख लीजिए, लगभग 80% के बराबर है। और इसी वजह से मेरा नाम एसएससी एमटीएस हवलदार में भी फिजिकल के लिए आ गया है। तो फिलहाल में अभी करंट में मैं दो एग्जाम क्रैक करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे ये सब एग्जाम करके मतलब इसमें से क्यों नहीं कोई तो मुझे जॉब लेना ही है, लेकिन अभी मुझे अपने पढ़ाई को बंद नहीं करना है, मुझे अभी अच्छे लेवल के एग्जाम को क्रैक करना है। तो मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, कोऑपरेट करिए, और प्लीज़ कंटेंट को लाइक करिए, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो मैं फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक नए कंटेंट के साथ, एक नए इंकरेजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।